दोस्तों जैसा कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट कब होगा, कट ऑफ कितनी जाएगी और कैसे पढ़ेंगे परीक्षा पास हो जाएं, कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। तो दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों अगर रेलवे ग्रुप डी की आप तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आपको कैसे क्या करना चाहिए कि ये परीक्षा पास हो जाए। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, अगर रेलवे ग्रुप डी की आप तैयारी कर रहे हैं अगर, तो आपको पहली बात तो आपको टेक्स्ट बुक का टेस्ट ले लेना है, क्योंकि इसका जो ईयरली पैक होता है दोस्तों वह होता है लगभग 270 से 300 के बीच में मिल जाता है। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो आप टेक्स्ट बुक जो है आप परचेज़ कर लीजिए। वहाँ उसका टेस्ट काफ़ी एग्ज़ाम लेवल होता है और आप उसको लीजिए और उसमें तमाम 100-200 टेस्ट हैं ग्रुप डी के, तो आप उसको डेली एक दो सेट देना शुरू कर दीजिए। और इसका दोस्तों एग्ज़ाम डेट कब है? दोस्तों इसका एग्ज़ाम डेट जो है कन्फर्म है 26 जुलाई से इसका एग्ज़ाम दोस्तों शुरू हो रहा है और 100% श्योर है कि 26 जुलाई से ही इसका एग्ज़ाम होगा। अगर मतलब 2-4 दिन आगे पीछे हो गया तो अलग बात है, लेकिन इसका एग्ज़ाम 26 जुलाई से ही शुरू। अब 26 जुलाई से क्यों शुरू होगा अब ये जान लीजिए। 26 जुलाई से दोस्तों इसलिए शुरू होगा क्योंकि इसका एग्ज़ाम जो दोस्तों कारण ये है कि एसएससी का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है एमटीएस का 5 जुलाई से और यह चलेगा 20-22 जुलाई तक चलेगा। तो दोस्तों यही कारण है कि इसका एग्ज़ाम जो है दोस्तों 26 जुलाई से शुरू हो रहा है। अब दोस्तों अगला सवाल, इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी? तो दोस्तों इसकी कट ऑफ देखिए, सीट है 1 लाख, तो हम 1 लाख में तो फ़ाइट नहीं करेंगे। हम फाइट जो कर रहे हैं, हमारी जो लड़ाई है दोस्तों वह है जोन वाइज। आपके सीट क्षेत्र में कितनी जोन वाइज वैकेंसी है? तो दोस्तों हमारे जोन में तो जितनी सीटें हैं, मान लीजिए हमने अगर गोरखपुर से भरा है या इलाहाबाद से भरा है तो वहाँ पे उस तरह से कंपटीशन होगा। अब ये नहीं कि 1 लाख है तो आप 1 लाख में फ़ाइट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कट ऑफ अगर जाननी है तो दोस्तों एक कट ऑफ तो ऐसे तो मैं कोई बता नहीं सकता कि कट ऑफ एग्ज़ाम से पहले कितनी जाएगी, लेकिन एक बात है कि दोस्तों जो एग्ज़ाम होता है ग्रुप डी का हुआ किसी एग्ज़ाम हुआ, वह इसका एक लेवल होता है, वह सेम टू जो पिछली साल आता है उसी तरह अगले साल भी आता है। और बस थोड़ा सा 9-10 का फ़र्क होता है, कभी या तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा या थोड़ा से ऊपर हो जाएगा। तो इसी कट ऑफ दोस्तों यही मान के चलिए कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि 70 प्लस आप तैयारी मान के करिए। 70 प्लस रहेंगे तभी इसकी कट ऑफ क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर आप 80-80 ला रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन 70 प्लस आपको होना चाहिए। तो और आगे दोस्तों कैसे पढ़ें कि परीक्षा पास हो जाए? दोस्तों आपको इसके लिए डेली कम से कम 2 से 3 टेस्ट देने पड़ेंगे और अब कम से कम आप 2-3 मॉक टेस्ट लेना पड़ेगा आपको। और टेस्ट जो है दोस्तों ऑनलाइन लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम भी ऑनलाइन देना है तो टेस्ट भी ऑनलाइन लीजिए। क्या होता है दोस्तों कि अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर आपके पास लैपटॉप है या टैबलेट है तो आप उसमें देने की कोशिश करिए दोस्तों। अगर आप उसमें दे रहे हैं टेस्ट तो आपको एग्ज़ाम फॉर्मेट का जो कैसे एग्ज़ाम में परीक्षा होती है वह करने का मौका मिलता है। अब दोस्तों कितने घंटे ग्रुप डी के लिए पढ़ना चाहिए? तो दोस्तों ग्रुप डी के लिए हो या कोई एग्ज़ाम हो, क्योंकि अब देख लीजिए कि इसका कम से कम 100-150 पेपर बनता है, 100-150 सेट बनता है इसका। तो अभी मान के चलिए कि अब एक ही जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो तो बार बार रिपीट करेगा नहीं, जिसका शुरू में होता है वो इजी क्वेश्चन उसमें डाल दिए जाते हैं, लेकिन जो लास्ट में एग्ज़ाम होता है जब क्वेश्चन नहीं बचते हैं, बार बार रिपीट हो जाता है, तो उसके बाद जो है आपको जो कुछ भी मिला उसमें डाल देते हैं। तो इसलिए आपको लूसेंट के भरोसे नहीं रहना है। अगर आप लूसेंट से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप उसके भरोसे न रहिए, क्योंकि लूसेंट से आप जो है ग्रुप डी नहीं निकाल सकते हैं। आप अगर ये सोच रहे हैं कि ग्रुप डी से हम लूसेंट से ग्रुप डी निकाल देंगे लूसेंट का जीके पढ़ के, तो ये नहीं हो सकता है। कारण इसके पीछे दोस्तों ये क्या है? कारण दोस्तों इसके पीछे है कि अब बताएं कि आपको 100-150 सेट बनता है पेपर का, तो लूसेंट से सारी चीज़ें तो आ नहीं पाएंगी। इसलिए जो है दोस्तों आप विस्तृत भी पढ़ाई करने की कोशिश करिए और विस्तृत जीके पढ़िए और उसके साथ साथ लूसेंट भी पढ़ने की कोशिश करिए, तभी आपका दोस्तों तैयारी बढ़िया हो पाएगी। अगर आप कितने घंटे पढ़ाई करें दोस्तों, तो आप कम से कम इसके लिए पढ़ाई तो आपको 8-10 घंटा करना ही पड़ेगा। अगर आपके पास कहीं कुछ काम नहीं रहा तो आप 12 घंटा 14 घंटा भी पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितना पढ़ेंगे, कहने का मतलब है जितना ज़्यादा पढ़ेंगे सफलता उतनी जल्दी मिलेगी। तो आप पढ़ाई पे लेके वो मत करिए और जम के तैयारी करिए और ग्रुप डी बनिए। अगर